हेलो बच्चों। देखिए, एक हाई स्कूल के साइंस से फिजिक्स वाले पार्ट से सवाल है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इस सवाल को आइए देखते हैं। बहुत सिंपल सवाल है और थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से आपको 2 नंबर मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं। कह रहा है वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 एवं 3/2 है। जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो बेटा देखिए, यहाँ दे क्या रहा है, कह रहा है वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो वायु के सापेक्ष जल के अपवर्तनांक को कैसे लिखेंगे? कहेंगे वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। बेटा इसको लिखेंगे ANG। ए फॉर एयर है और जी फॉर जल के लिए कहा जा रहा है ना, तो W। तो जल का अपवर्तनांक ये कितना दे रहा है? 4/3। तो बेटा A फॉर एयर है, W फॉर वाटर है। ठीक है। तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3। इक्वेशन नंबर 1 इसको कह लोगे। फिर कहोगे कि इसी वायु के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक। तो कहोगे अब वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। बेटा ये हो जाएगा ANG कितना दे रहा है? 3/2। ठीक है। आगे सवाल में कह रहा है जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। क्या लिख सकते हैं? कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। बेटा इसको हम लिख सकते हैं GNW बराबर ANW बटे में ANG। ये लाइन याद रखिएगा बेटा। जिसके सापेक्ष पूछ रहा है, किसके? कांच के सापेक्ष। तो कांच के सापेक्ष पूछ रहा है, तो जिसके सापेक्ष पूछेगा उसको हम पहले लिखेंगे। और किसका पूछ रहा है अपवर्तनांक? जल का अपवर्तनांक, तो इसको हम बाद में लिखेंगे। और ANG की वैल्यू यहाँ दे रखी है, ANW की वैल्यू यहाँ दे रखी है। तो जो बाद में होगा यानी ANW यानी जो बाद में होगा उसको हम ऊपर लिखेंगे, अंश में लिखेंगे, और जो पहले होगा उसको हम नीचे लिखेंगे। ठीक है। ये बस यही चीज़, यहीं पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इसको ज़रा ध्यान से करिएगा, प्रैक्टिस करोगे तभी बेटा ये दूर हो पाएगा, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे एग्जाम में। बाकी वैल्यू पुट कर देते हैं। ANW की वैल्यू हमारे पास 4/3। ANG की वैल्यू हमारे पास है 3/2। ठीक है। ये देखिए बेटा, यहाँ क्या होता है, एकदम नीचे वाला जो होगा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और बीच वाले का बीच में। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 4 ये हो जाएगा 8 बेटा, और 3 × 3 9। तो ये आंसर हो जाएगा GNW = 8/9 आंसर। तो इस तरीके से बेटा इसको हल कर सकते हैं। एक और सवाल हमारे पास है, उसको देख लें। वो भी बहुत सिंपल सवाल है बेटा। ऐसे सवाल आएंगे, बिल्कुल देखने में आसान है। ठीक है। सॉल्व भी करोगे, प्रैक्टिस करोगे, बिल्कुल ये प्रश्न आसानी से हल हो जाएंगे। आइए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो लिखते चलते हैं। वायु में प्रकाश की चाल को किससे लिखते हैं? स्मॉल c से। तो c × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। चाल का मतलब क्या होता है बेटा?